यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ऐसे सारे जाने माने 30 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स दिल्ली में लैंड हो चुके हैं गाइस। तो कल शाम से दिल्ली में यही खबर चल रहा है एंड दिल्ली इज अंडर अ बिग लॉकडाउन विद ह्यूज मिलिट्री फोर्सेस और आसमान में जेट्स और ड्रोन सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो दिल्ली इज अंडर टोटल लॉकडाउन बिकॉज आज के दिन, आज और कल जो G20 समिट होने जा रहा है दिल्ली में, इसके लिए आए हुए हैं 30 जाने माने देशों से प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बड़े बड़े देशों से आए हैं गाइस। So at least from 30 countries, all the important leaders are in Delhi और currently they are in राष्ट्रपति भवन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के घर पर और मोदी जी के ऑफिस में वो निवास कर रहे हैं एंड द मीटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट शॉर्टली। मतलब आज और कल ये 2 दिन इज क्रूशियल फॉर आवर इंडिया और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर आवर नेशन बिकॉज ये साल इंडिया ने ये G20 समिट को होस्ट किया है। पिछले साल G20 वाज होस्टेड इन इंडोनेशिया एंड द कमिंग ईयर इट विल बी होस्टिंग इन ब्राजील। मतलब हर एक साल G20 होस्ट होता है जहां पे दे विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स इन G20 समिट, ऑल द बिग लीडर्स। तो दिस टाइम वी आर प्राउड टू से दैट इट्स कैप्टन इज हमारे वन एंड ओनली मोदी जी हु हैज होस्टेड दिस G20 समिट। तो चलते हैं इस व्लॉग के तरफ दोस्तों और देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस G20 समिट एंड व्हाट्स इज इंपॉर्टेंस। ये मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में डाउट रहेगा कि व्हाट इज G20 समिट। सो चांद से लेकर धरती तक का इंफॉर्मेशन इस व्लॉग से आपको प्राप्त होता है गाइस। तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन ऑफ सब्सक्राइब बटन क्योंकि मैं ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट आपके सामने पेश करता रहूंगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ गाइस। दिस इज योर निरंजन आएगा aka गॉड्स डीमन एंड आई वेलकम ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस। तो जैसा कि मैंने कहा गाइस, दिस ईयर इंडिया इज होस्टिंग द G20 समिट और ये समिट होस्ट हुआ है दिल्ली में जो आज और कल इट्स गोना हैपन इन दिल्ली। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये G20 के जो मेन 20 कंट्रीज है, ये मेंबर्स कौन है। तो पहले इस पे आता है अर्जेंटीना, फिर है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है 20 इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ G20। तो इसलिए इस समिट का नाम है G20 बिकॉज दीज 20 कंट्रीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच आर इन इंडिया राइट नाउ टू अटेंड द G20 समिट। तो उसके साथ साथ ही सिंस इंडिया इज द लीडर who is hosting this G20 summit, तो इंडिया के पास ऐसे पावर्स है कि अपार्ट फ्रॉम दिस 20 nations, इंडिया is having powers to invite some extra countries also, like friendly countries if they wish to। तो इंडिया ने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज को भी आमंत्रण दिया है जैसे कि UAE दैट इज दुबई, बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमन, मॉरिशस, नेदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, फिर यूनाइटेड नेशंस के जो है उनके हेड को भी इंडिया ने इनवाइट किया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भी इंडिया ने इनवाइट किया है। तो ये एक्स्ट्रा कंट्रीज है, एक्स्ट्रा मेंबर्स है जिनको इंडिया ने इनवाइट किया बिकॉज इंडिया इज हैविंग दैट पावर टू इनवाइट इट्स फ्रेंडली नेशंस सिंस इंडिया इज होस्टिंग दिस G20 समिट। तो टोटली जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था देयर आर मोर देन 30 कंट्रीज इन दिस G20 समिट इंक्लूडिंग दिस एक्स्ट्रा पीपल ऑल्सो। तो ये जो G20 समिट है गाइस, इसका हिस्ट्री से हमें पता करेंगे अभी इस व्लॉग में। सी लाइक आफ्टर वर्ल्ड वॉर अ समिट कॉल्ड G7 वाज फॉर्म्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो समिट फॉर्म हुआ था G7, तो उसमें द मेंबर्स ऑफ G7 वेर फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ओनली 7 कंट्रीज। दे वर US, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और यूके। तो ऐसे 7 कंट्रीज थे G7 समिट में। सो इन दिस समिट दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट कंट्रीज फाइनेंशियल मैटर्स मोस्टली। ठीक है, तो उसके बाद दे डिसाइडेड दैट चलो हम इतने लोग क्यों, देयर आर इवन लॉट मोर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस along with us, तो हम G7 को G20 में परिवर्तित करते हैं। So we will convert G7 into G20 and then the G20 committee was formed। और पहले सब G20 कमिटी में ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ नेशंस
were attending this summit just to discuss about the financial crisis, क्योंकि they used to feel the finance is the only big crisis of a nation which needs to be discussed. So previously only finance ministers were attending this G20 summit, and in later 90s, after 90s मतलब 1990 के बाद they realized rather than only inviting the finance ministers, we will make sure that we are inviting the head leaders of the nation like president and prime minister in order to discuss the other issues too of the nation. तो ऐसे G20 कमेटी फॉर्म हुआ और उसी G20 का जो समिट है दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिल्ली टुडे. तो पिछले साल जैसा मैंने कहा था इट वाज होस्टेड बाय इंडोनेशिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी गोइंग टू बी होस्टेड बाय ब्राजील, ठीक है. तो ऐसा है गाइस, तो ये G20 समिट में देयर इज अ फार्मूला कॉल्ड द ट्रायाका फार्मूला. इस फार्मूला के हिसाब से ये जो 3 कंट्रीज है, मतलब 3-3 साल जो कंट्रीज होस्ट करेंगे ना, मतलब हर साल ये होस्ट होता है, तो पिछले साल, ये साल और द नेक्स्ट ईयर हुआ गोना होस्ट, दे 3 कंट्रीज will take continuous help and they are gonna host the G20 summit. तो this is what is happening, मतलब ब्राजील, इंडोनेशिया और इंडिया, ये तीनों ने मिलके, मतलब इनके हेल्प से इंडिया ने होस्ट किया है इंडिया में दिस ईयर इन न्यू दिल्ली. तो ऐसा है गाइस, तो अब हम देखेंगे कि ये G20 समिट में मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटी चांसेस ऑफ डिस्कशंस. मतलब आप तो कहोगे कि होल 30 कंट्रीज के जो लीडर एक चाय के टपरी पर बैठे जैसे बैठ के, मतलब इतने देश के, मतलब 80% देश के लोगों के ऊपर डिसीजन करते हैं, तो कुछ तो खास बात होगी ना यार. तो उसी तरह से जरूर ये खास बात है ही इसमें. तो व्हाट दे विल बी प्रोबेबली डिस्कसिंग इज, जैसा कि मैंने पता किया है, दे माइट डिस्कस अबाउट सम ग्लोबल हब रिपेयर इन इंडिया, ठीक है. दे माइट डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी एंड एरेडिकेशन इन दिस, और उसके बाद यूएस और इंडिया के जो वीजा टाइज है इस बात पे डिस्कशन किया जाएगा. फिर यूक्रेन वॉर इश्यू पे मेनली दे आर गोइंग टू डिस्कस कि ये वॉर के वजह से, जो वॉर हो रहा है ना यूक्रेन में, उस वॉर के वजह से नेशन के जो मेन कंट्रीज है उनके इकोनॉमीज पे भी हर्ट हो रहा है, मतलब उस इकोनॉमी लॉस इज टेकिंग प्लेस, लाइक यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है, एंड दे माइट डिस्कस ऑन एंडिंग दिस वॉर आल्सो इन दिस G20 समिट. और ये एक टॉपिक है वहां पे that they are going to discuss this along with the visa issues also, that is B1 वीजा जो है इंडिया और यूएस के बीच में, उस टॉपिक पे भी डिस्कशन हुआ जाएगा. और ये यूक्रेन वॉर इश्यू पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि लेट द वॉर एंड सून एंड ऑल द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फॉर द नेशन. बिकॉज आप तो पता ही है, मतलब यूक्रेन इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बड़े बड़े देशों से यूक्रेन मदद ले रहा है, एंड दे आर आल्सो हैविंग देयर एनर्जी लॉस, मतलब मैन लॉस, एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो दिस आल्सो कैन बी डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग गाइस. तो अलोंग विद दैट और क्या क्या टॉपिक डिस्कशन होगा ये तो आज और कल के समिट के बारे में पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डिस्कसिंग इन दिस G20 समिट व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यू आवर्स. तो उसके बाद सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप में से कोई कल ये प्रधानमंत्री या पीएम या प्रेसिडेंट बन जाए देश के, मतलब हमारे देश के, तो आई रियली विश दैट एनीवन शुड हैपन लाइक दैट बिकॉज वन ऑफ यू, क्योंकि आप सब तो मेरे लवली friends हो and my lovely followers and my lovely subscribers who are watching my channel, and I do wish that one of you should become prime minister or president. और मेरा तो ये पॉइंट है कि अगर आप पीएम या प्रेसिडेंट बनोगे तो आप क्या चेंजेस लाओगे ऐसे G20 समिट में, तो ये भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो. अगर आपके पास पावर होगा तो व्हाट विल बी द वन चेंज विच यू वुड लाइक टू बी इन आवर नेशन इंडिया, इवन दैट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू ऑल. और अगर कोई फॉरेन कंट्री से देख रहा है तो इवन आई वुड लाइक टू नो देयर व्यू आल्सो, दैट व्हाट दे वुड डू इन देयर कंट्री. सो काइंडली लीव दिस इन्फो इन माय कमेंट बॉक्स गाइस. तो ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट के लिए प्लीज स्टिक ऑन टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट, सो यू विल बी गेटिंग ऑल द एक्साइटिंग कंटेंट. तो मैं इस G20 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बहुत ही जल्दी आपके सामने पेश करूंगा. अंटिल देन दिस इज योर निरंजन अयंगार aka God's Demon, and just think what decisions will come out of G20. Until the next time, bye guys, take care, cheer.